गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मनी एंड मनी सप्लाई का चैप्टर शुरू किया था बच्चों। तो आज का बच्चे हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। देखो बेटे, एंशिएंट टाइम में इन द ऑब्सेंस ऑफ मनी लोग क्या करते थे? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, वस्तुओं को वस्तुओं में बदल लेते थे। यू ऑल नो दैट एक्सचेंज इज द एसेंस ऑफ लाइफ। जीवन का सार तत्व है एक्सचेंज करना। क्यों भाई? क्योंकि एक व्यक्ति बेटे इतना प्रोडक्शन नहीं कर सकता कि वो सभी चीजों का प्रोडक्शन कर सके। एक व्यक्ति प्रोडक्शन तो कर सकता है लेकिन वो इतनी चीजों का प्रोडक्शन नहीं कर सकता कि उसको किसी से कुछ खरीदना और बेचना ना पड़े। तो हम बात करते हैं बेटे एंशिएंट टाइम की, बेसिकली जहां पर मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था। तो वहां पर बच्चों क्या होता था? बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मीन्स गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। हम लोग क्या करते थे? गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज करते थे। दिस इज नोन एज ए सीसी इकोनॉमी। सीसी इकोनॉमी क्या होता है बच्चों? कमोडिटी इकोनॉमी, यानी कि वस्तु अर्थव्यवस्था। ये कौन सी है बच्चों? ये वही तो है बार्टर सिस्टम। क्योंकि बच्चों बार्टर सिस्टम के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं? गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ ए फार्मर, बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि एक फार्मर अगर क्या चाहता है, उसके पास सरप्लस राइस है, ओके, और वो कपड़े खरीदना चाहता है, क्लोथ खरीदना चाहता है। तो देखो बेटे, मनी उस टाइम नहीं है, मनी इज नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम। देन वो क्या करेगा? एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा। कैसे व्यक्ति को? यू हैव टू लुक, आपको एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा हु हैव क्लोथ, जिसके पास आपकी आवश्यकता की वस्तु। आपकी आवश्यकता की वस्तु क्या है बच्चों? क्लोथ। और आप बेचना क्या चाहते हैं यहाँ पर? आपके सरप्लस राइस। ओके, तो अब देखो बेटे, एक व्यक्ति है जिसको हमें ढूंढना पड़ेगा जो क्या करने के लिए तैयार हो जाए? हमसे चावल खरीदने के लिए क्या हो जाए? तैयार। हमारे पास से क्या चले जाए उसके पास? चावल, ठीक है ना। हमारे पास से उसके पास क्या जाएंगे बच्चों? चावल। और उसके पास से हमारे पास क्या जाएंगे? क्लोथ। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों? कि यहाँ पर वस्तुओं को वस्तुओं में बदला जाता था। तो एक्सचेंज इसलिए क्या होता था? लिमिटेड होता था। वी ऑल नो दैट कि एक्सचेंज क्या है हमारी लाइफ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटे आज भी बेटे हमारी रूरल इकोनॉमीज के अंदर क्या होता है? गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज किया जाता है। तो देयर आर सम डिफिकल्टीज। देखो ना, इन द अब्सेंस ऑफ मनी के ना होने से एक्सचेंज क्या था? काफी लिमिटेड था। एक्सचेंज इसलिए ही लिमिटेड था बच्चों क्योंकि ऐसे व्यक्ति को ढूंढना हमारे लिए क्या हो जाता था? मुश्किल हो जाता था। अब हम बात करते हैं डिफिकल्टीज अंडर द बार्टर सिस्टम। फर्स्ट वन, double coincidence of wants, lack of common units, difficulty of future payments and difficulty of storage and transfer। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है। देखो बेटे, बार्टर सिस्टम की सबसे पहली जो कंडीशन है, बार्टर सिस्टम की सबसे पहली प्री कंडीशन क्या है? बार्टर सिस्टम की प्री कंडीशन है बच्चों डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? कि दोहरे संयोग की आवश्यकता। इसको हम लोग क्या कहते हैं? दोहरे संयोग की आवश्यकता। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि एक व्यक्ति के पास वो वस्तु हो जो आप खरीदना चाहते हैं और दूसरा व्यक्ति आपकी वस्तु को खरीदने के लिए तैयार हो जाए। ऐसे ही कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, हम शूज खरीदना चाहते हैं, ठीक है, वी वॉन्ट टू परचेज अ शूज, बट ये तो हम लोग परचेज करना चाहते हैं। एट द सेम टाइम वी हैव टू सेल, हम लोग सेल क्या करना चाहते हैं बच्चों? क्लोथ सेल्स करना चाहते हैं। तो एट दैट टाइम बेसिकली हम एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढेंगे। राम एक ऐसा व्यक्ति है जो बेसिकली क्या कर रहा है? हमें शूज देने के लिए तो तैयार हो गया। राम के पास से हमारे पास क्या आ गए? शूज आ गए। एट द सेम टाइम वो हमसे कपड़े लेने के लिए क्या हो गया? तैयार हो गया। तो इसी चीज को बेटे इट मीन्स कहने का मतलब क्या है? एक्सचेंज उस टाइम क्या होता था बच्चों? काफी लिमिटेड होता था। क्योंकि बेटे डबल कॉन्सिडेंस ऑफ फंड्स क्या बताती है? द टू इंडिविजुअल्स विच आर पोसेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड आर रेडी टू परचेज एंड सेल। दो व्यक्तियों के अधिकार में अलग अलग वस्तुएं हैं और वो दोनों म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो देखो बेटे, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सच अ पर्सन। अब राम जैसे व्यक्ति को ढूंढना कितना मुश्किल है?
ठीक है ना। राम कैसे क्या, किसी भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल है जो आपकी वस्तु खरीदने के लिए तैयार हो जाए और आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग गुड्स देने के लिए तैयार हो जाए। तो बेटे एक्सचेंज क्या था, एक्सट्रीमली लिमिटेड था, बहुत ज्यादा लिमिटेड था, क्योंकि एक्सचेंज करना डिफिकल्ट भी था और लिमिटेड था। बट इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज रिमूव द डिफिकल्टी। जैसे बच्चों क्या आया, मनी आई, मनी ने क्या किया, सबसे पहले हमारे सेल और परचेज को क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। अब देखो बेटे, आप लोग कोई भी सामान खरीदते हैं, यहाँ तो बच्चे अगर आपको राम से शूज खरीदने हैं देन आपको उसको कपड़ा देना पड़ेगा, गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज किया। यहाँ पर आप मनी की हेल्प से किसी से भी सेल कर सकते हैं। मान लो ए व्यक्ति से सेल कर रहे हैं, अब बी से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो मनी ने बेसिकली हमारी इस डिफिकल्टी को पूरी तरह से वैनिश कर दिया है। सेकेंड, लैक ऑफ कॉमन यूनिट। देखो बेटे, लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मतलब यहाँ पर क्या है, लैक ऑफ कॉमन यूनिट होता है बच्चों दोहरे संयोग की। बेसिकली लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मीनिंग यहाँ पर ये है, देखो बेटे यहाँ पर जो हमारा सेकंड टॉपिक है लैक ऑफ कॉमन यूनिट। कॉमन यूनिट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग बेटे दो चीजों की कंपेयर करते हैं, ठीक है ना, तो हम क्या मानते हैं, कॉमन यूनिट लेते हैं ना कॉमन यूनिट। जैसे हम लोग बेसिकली दो उन चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते जिनकी यूनिट सेम ना हो। ओके, तो देखो बेटे लैक ऑफ कॉमन यूनिट का मतलब क्या है, मूल्य की एक समान इकाई। एक समान इकाई का मतलब बच्चों यहाँ पर ये है कि हम बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ मनी ना होने के कारण, क्योंकि बेटे बार्टर सिस्टम में मनी तो प्रिवलेंट नहीं था इकोनॉमी में, तो यहाँ पर कॉमन यूनिट के ना होने से गुड्स को गुड्स में एक्सचेंज करते थे। अब हम आपसे बात करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर पेन। आपके पेन का मूल्य क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ योर वॉच। देन यू सिंपली रिप्लाइड, मैम पेन की वैल्यू है 10 रुपीज, वॉच की वैल्यू है 500 रुपीज, नो प्रॉब्लम। बट थिंक अबाउट द बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज वेयर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। आप किस चीज में वैल्यू बताओगे, क्योंकि बेटे मनी के इंट्रोड्यूस ना होने से बार्टर सिस्टम में गुड्स की वैल्यू हम लोग गुड्स में ही कंसीडर करते थे। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली आपकी जो वॉच की वैल्यू है वो क्या करेंगे, किसी गुड्स में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। ऐसे जब आपसे पूछते हैं कि आपके कार के प्राइस क्या हैं, तो आप जस्ट सिंपली रिस्पॉन्स करते हो कि इट्स 5 लाख रुपीज। ये कितना है बच्चों, 5 लाख रुपीज। अब सोचो कितना डिफिकल्ट होगा कि उस टाइम, अब आपने आज सिंपली रिस्पॉन्स कर दिया कि मेरे कार की वैल्यू 5 लाख रुपए है, बट अंडर द बार्टर सिस्टम जहां पर मनी प्रेवलेंट ही नहीं करती, वहां आपकी कार की वैल्यू को किस में कंसीडर करेंगे, हॉर्सेज में कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, हॉर्सेज में कंसीडर करेंगे, बफेलोज में कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटे मनी ने बेटा इस प्रॉब्लम को भी काफी हद तक खत्म कर दिया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया है, क्योंकि बेटे मनी प्रोवाइड अस कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। बिकॉज introduction of money we can calculate every goods and services in terms of money, ठीक है। अब मनी के इंट्रोडक्शन होने से ही तो बेटे हमारे पास कौन सा सिस्टम आया है, अकाउंटिंग का। अकाउंट्स किसके कारण आया है, ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ मनी। ओके स्टूडेंट्स, लेट अस टेक आवर थर्ड पॉइंट। जो हमारा बच्चों थर्ड पॉइंट है वो क्या है, डिफिकल्टी ऑफ फ्यूचर पेमेंट। अब देखो बेटे फ्यूचर पेमेंट्स क्या होते हैं कि आप बेसिकली क्या करते हैं, कुछ काम आप ऐसे करवा लेते हैं, कुछ सर्विसेज आप ले लेते हैं जिसके लिए आप पेमेंट क्या करते हैं, बाद में करते हैं, काम करवाने के बाद करते हैं, ठीक है। जैसे आप किसी स्कूल के अंदर एडमिशन लेते हैं, मंथ कंप्लीट हो जाता है, नेक्स्ट मंथ में आप क्या करते हैं, फीस पे कर देते हैं। तो बेटे अब सोचने की बात है कि मनी के इंट्रोडक्शन ना होने से फ्यूचर पेमेंट करना कितना ज्यादा मुश्किल होगा। अब मान लो बेटे हम क्या करते हैं, एक लेबरर को लगाते हैं, हमें अपनी फैक्ट्री में क्या करानी है, रिपेयर करानी है। ओके, फैक्ट्री में रिपेयर करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लेबरर को लगाते हैं और उसको बोलते हैं भाई तेरे को 10,000 रुपीज पे करेंगे। ओके, अब क्या होगा, जैसे वो काम कंप्लीट कर देगा 1 मंथ के अंदर उससे कॉन्ट्रैक्ट किया कि 1 महीने तेरे से काम कराएंगे और उसके लिए 10,000 रुपीज आपको पे करेंगे। जैसे ही वो 1 महीने काम कंप्लीट कर देगा हम उसको 10,000 रुपीज क्या कर देंगे, पे कर देंगे। देयर वॉज नो डिफिकल्टी, बट थिंक अबाउट बार्टर सिस्टम, देयर वॉज वेरी डिफिकल्ट टू मेक सच टाइप ऑफ पेमेंट।
बार्टर सिस्टम के अंदर बार्टर सिस्टम के अंदर जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तो हमारे लिए पेमेंट करना कितना ज्यादा मुश्किल था। मनी हैज फैसिलिटेटेड सच टाइप ऑफ पेमेंट। मनी के द्वारा बेटे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह के पेमेंट को बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस टेक आवर फोर्थ पॉइंट। ओके, एक मिनट रुको। ट्रांसफर कल बेटे हमने मनी के टॉपिक में किया था ना कि मनी में हम लोग फिक्स डिपॉजिट के अंदर कितने पैसे स्टोरेज कर सकते हैं ना बच्चों। आप इजीली नरवाना से पैसे क्या कर सकते हो, दिल्ली ट्रांसफर कर सकते हो, आउटसाइड द कंट्री ट्रांसफर कर सकते हो। बट थिंक अबाउट बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता है कि हमारे लिए मनी तो है नहीं, मनी को आप स्टोर कर ही सकते जब मनी प्रेवलेंट ही नहीं है इकोनॉमी के अंदर। देन यू हैव टू स्टोरेज गुड्स एंड यू ऑल नो दैट गुड्स को स्टोरेज करने के लिए क्या आएगी, स्टोरेज कॉस्ट भी आएगी। ठीक है ना, एंड गुड्स टेंड्स टू पैरिश। और गुड्स क्या होती हैं बच्चों, पैरिशेबल नेचर की होती हैं। तो एट द सेम टाइम हम ना तो गुड्स को स्टोर कर सकते हैं इजिली और ना ही गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो बेटे इसके अंदर होता क्या है, यहां पर जो सेविंग है एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू आर क्रूशियल फॉर द इकोनॉमी। देखो बेटे अर्थव्यवस्था के लिए दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग करना और पैसे को ट्रांसफर करना हमारी इकोनॉमी के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेटे हम मनी को स्टोर कर सकते हैं, बट इन द अब्सेंस ऑफ मनी स्टोरेज वॉज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज if you want to storage under the barter system then we have to store the goods and services but goods tends to perish। goods क्या होती हैं बच्चों, perishable नेचर की होती हैं ना, perishable नेचर की। मान लो बेटे बेसिकली आप क्या करते हैं, वेल्थ को स्टोर करते हैं। ठीक है ना, वेल्थ में किस चीज को स्टोर कर रहे हैं, आप व्हीट को स्टोर करेंगे। ओके, एक टाइम के बाद व्हीट क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है, व्हीट को स्टोरेज करने के लिए स्टोरेज कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। और सेकेंड थिंग क्या है बच्चों कि व्हीट को स्टोरेज करना क्या है, डिफिकल्ट है क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर का है। एंड लास्ट इज ट्रांसफर। ट्रांसफर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, अब देखो बेटे हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, यू ऑल नो दैट। ओके, तो मनी को ट्रांसफर करना कितना इजी है, ये किसके कारण है, इंट्रोडक्शन ऑफ मनी के कारण है। But in a barter system, it was very difficult to transfer the money because if we want to transfer the money, in the absence of transfer of money, we have to transfer the goods, which again a difficult task. So there are so many difficulties under the barter system, but with the introduction of money, facilitates exchange was extremely unlimited because sale purchase को क्या कर दिया इसने, डिफरेंट कर दिया है। कॉमन यूनिट अवेलेबल है, हम लोग हर एक चीज को किस में माप सकते हैं, बेसिकली गुड्स और सर्विसेज को मनी की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। फ्यूचर पेमेंट भी इजी है, आज आप कॉन्ट्रैक्ट करो, कल काम पूरा होने के बाद आप मनी की फॉर्म में पेमेंट कर दो। एंड लास्ट वन, स्टोरेज करना भी आसान है। फिक्स डिपॉजिट के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और ट्रांसफर भी करा जा सकता है, किया जा सकता है ना, ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं हम लोग। लेकिन मनी के इंट्रोडक्शन ना होने से, इन द अब्सेंस ऑफ मनी, देयर वॉज सो मच डिफिकल्टी अंडर द बार्टर सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स।